नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सीमित और आज मैं बताने जा रहा हूं आपको ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ मतलब जो आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है, जब भी आप अपना ब्लड सैंपल देने जाते हैं तो अलग अलग रंग की कैप वाले ट्यूब्स में वो सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है वो बताऊंगा। जिस तरीके से रंगों का जीवन में महत्व होता है, इसी तरह के ये जो सैंपल कलेक्ट होता है अलग अलग रंगों के कैप वाले ट्यूब्स में, इनका भी बहुत महत्व होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये ट्यूब्स जो होते हैं इनमें एक खास एडिटिव होता है और अगर इस सीक्वेंस में फॉलो हो तो पहले ट्यूब में अगर आपने सैंपल डाला और फिर नेक्स्ट ट्यूब में डालते हैं सिरिंज से, तो अगर स्पिल ओवर होता मतलब पहले ट्यूब का एडिटिव सेकंड में जाता तो वो टेस्ट रिजल्ट को ऑल्टर नहीं करेगा, टेस्ट रिजल्ट को बदलेगा नहीं। इसलिए खास सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। अच्छा, तो आप कभी भी अपना टेस्ट कराने जाते हैं, सबसे कॉमन टेस्ट जो आप कराते हैं वो क्या होते हैं? सबसे कॉमन टेस्ट होता है आपका कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि WBC, RBC, प्लेटलेट काउंट या फिर ESR। और क्या, अगर आप किसी ब्लड पतला करने वाली दवाई खाते हैं जैसे कि इकोस्प्रिन या एसीट्रोम, ऐसी कोई ब्लड पतला करने वाली दवाई खाते हैं तो डॉक्टर हमेशा आपके खून थक्का जमने की क्षमता को मेजर करना चाहता है, जो मेजर करता है PT-APTT। PT का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या फिर INR जो उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम का एक बेटर कंपेरेबल टेस्ट होता है, एक तरह का मॉडिफाइड कह लीजिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, इसको बोलते हैं INR। PT और APTT, PT मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या फिर INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो ये एक खास तरीके के एक खास कलर के ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं ब्लड शुगर टेस्ट, और दूसरा आप अगर सीरम आयरन अपना चेक करना चाहते हैं या दूसरे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट करना चाहते हैं तो किन रंग की कैप वाले ट्यूब्स में कलेक्ट होता है। सबसे पहले अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको अपना ब्लड कल्चर कराना है तो वो सैंपल सबसे पहले कलेक्ट होगा, क्योंकि एक स्टेराइल बॉटल में कलेक्ट होता है, वो कंटैमिनेट नहीं होना चाहिए। उस बॉटल का रंग जो है वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग अलग रंग का बदल सकता है, पर उसमें लिखा होता है कि स्टेराइल बॉटल फॉर एरोबिक कल्चर, फॉर एनएरोबिक कल्चर, इस तरीके से लिखा होता है। ये पहला नंबर का ट्यूब। दूसरा नंबर का ट्यूब, अगर आप अपने खून जमने की क्षमता को मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए PT-APTT और INR यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और INR का टेस्ट होता है, जो कि लाइट ब्लू कलर की कैप वाले ट्यूब्स में कलेक्ट होता है, क्योंकि इनमें सोडियम साइट्रेट होता है, ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है। तीसरा नंबर, जो आपके सारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, सीरम आयरन से लेके जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, वो रेड कलर के कैप वाले ट्यूब्स में कलेक्ट होते हैं और इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता। ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो रेड कलर वाली ट्यूब होती है इनको कभी रेफ्रिजरेट नहीं किया जाता। चौथा नंबर का ट्यूब होता है लैवेंडर या पर्पल कलर, जिसमें आपके जितने भी हिमेटोलॉजी के पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत कॉमनली आप डॉक्टर पूछता है, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट, ये सारे के सारे इसमें मेजर होते हैं। इसमें एक खास तरह का एंटीकोगुलेंट होता है जिसको बोलते हैं EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। ये जो खास तरह का एंटीकोगुलेंट होता है वो सेल जैसे हमारे शरीर में होते हैं उसी तरह की मॉर्फोलॉजी वो बना के रखता है। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम अगर उस ब्लड का अगर स्मीयर बनाना चाहते हैं, उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखना चाहते हैं तो हमें वैसे ही दिखे जैसे हमारे शरीर में है। इवन ESR का सैंपल भी इन्हीं ट्यूब्स में कलेक्ट किया जाता है। इवन 3 महीने वाली शुगर जो होती है वो भी इनमें कलेक्ट होती है। ये हो गया चौथे नंबर का ट्यूब। अब इसके बाद जो आखिरी में आता है वो ग्रे कलर के कैप वाली ट्यूब्स आती हैं, जिसमें होता है सोडियम फ्लोराइड और इसमें कलेक्ट होता है आपका ग्लूकोज सैंपल, फास्टिंग शुगर, पोस्टमैंडल शुगर। तो ये सोडियम फ्लोराइड ही क्यों यूज होता है? इसलिए यूज होता है कि अगर ब्लड में शुगर नापना है तो सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो जो ब्लड में शुगर है उसको सेल्स द्वारा यूटिलाइज होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा? एक सेल साइकिल होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो ये सोडियम फ्लोराइड जिसको रोक देता है। सोडियम फ्लोराइड ग्लाइकोलिसिस रोकता है, वो ग्लूकोज सेल्स यूज नहीं करते, तो जितना लेवल आपके बॉडी में है उतना ही वो ब्लड सैंपल में रहेगा, यानी कि सही मात्रा में आप ब्लड शुगर को नाप पाएंगे और सही रिजल्ट दे पाएंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग रंग के ट्यूब्स होते हैं। मैं फिर से एक बार बताता हूं, सबसे पहले स्टेराइल बॉटल में कलेक्ट होता है,
उसके बाद स्टराइल बॉटल में ब्लड कल्चर्स किए जाते हैं। सेकंड होता है लाइट ब्लू, हल्के नीले रंग की बॉटल, हल्के नीले रंग की कैप वाली बॉटल्स में जितने भी आपके कोगुलेशन टेस्ट यानी खून जमने की क्षमता वाले टेस्ट होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। पीटी, एपीटी, आईएनआर इसमें आते हैं। तीसरे नंबर में आता है रेड कलर के कैप वाली ट्यूब्स, जितने भी बायोकेमिस्ट्री वाले टेस्ट होते हैं, सीरम आयरन है, हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे इसमें होते हैं। चौथे नंबर में जो ट्यूब आता है वो आता है लैवेंडर कलर या पर्पल कलर। ये बहुत कॉमनली यूज ट्यूब होता है, इसको हेमेटोलॉजी ट्यूब भी बोलते हैं। ये इसमें सीबीसी होता है यानी कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट और ईएसआर होता है। लास्ट में आता है ग्रे कलर वाला ट्यूब, इसमें ब्लड शुगर सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और ब्लड शुगर इसलिए कलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि इसमें होता है सोडियम फ्लोराइड। और ये आखिरी ट्यूब था। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वैसे तो अच्छे अच्छे लैब्स अपने यहाँ एक इंस्ट्रक्शन शीट जैसे लगा के रखते हैं, जस्ट इन केस उनसे कभी अगर मिस्टेक होती भी है तो आप अगर इस जानकारी को रखेंगे तो आप भी गाइड कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जब भी ब्लड सैंपल कलेक्ट होता है तो कभी ब्लड सैंपल को ऐसे शेक नहीं किया जाता, उसको इन्वर्ट 180 डिग्री इन्वर्ट किया जाता है 3 से 6 बार, ताकि जो उसके अंदर एडिटिव है वो उससे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये खास बात थी। आप अगर इस चीज को जानेंगे, आप जागरूक रहेंगे तो आप अपनी भी मदद करेंगे और अपने चाहने वालों, अपने जानने वालों की मैं बोलूंगा भी मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।